हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगी और आप देख रहे हो आपका योगी यूट्यूब चैनल। तो ये क्लिप आई मेरे सामने एंड आई वांटेड टू रिएक्ट टू इट। आई गेस किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट मेरा ओपिनियन होगा भाई, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है। गरीब गरीब मैंने देखा सिविक सेंस। अबे इस देश में जो गरीबी कितनी है, तू उसको सिविक सेंस क्या सिखा रहा है? बिल्कुल उसके जीने के लाले पड़े हुए हैं उस आदमी के, तू उसे कह रहा है सिविक सेंस। उसको घर पहुंचना, उसको ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है, तू कह रहा फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, सिविक सेंस इज़ कॉमन सेंस। मतलब इफ़ यू नो कि मेरी एग्जिस्टेंस से किसी और की एग्जिस्टेंस पर या किसी और की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आप इतने रैशनल हो, इतने अवेयर हो, तो ठीक है। धक्का देके घुसते हैं ये लोग। ये इंडियन जो सिविक सेंस वर्ड बहुत यूज करते हैं। भाई इंडिया में नहीं है सिविक सेंस की जरूरत, हमें नहीं। हमें है भाई सिविक सेंस की ज़रूरत, हमें है भाई। आप बोलते हो रेसिज्म होता है बहुत इंडियंस के खिलाफ, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमें सिविक सेंस खराब करते हैं हम। भाई अगर आप ये बोलो कि हमें सिविक सेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग जो सिविक सेंस फॉलो नहीं करते हैं उन्हें एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा सिविक सेंस बिगाड़ने का, सिविक सेंस की धज्जियाँ उड़ाने का। और सिविक सेंस भी दो तरह से ख़राब होती है भाई, दो तरह से। पहला तरीका है भाई जब कोई रिक्शा वाला रोड पे पान थूक देता है, दूसरा तरीका है जब कोई स्टारबक्स वाला रोड पे अपना कप फेंक देता है। और भाई देखो, कॉमन सेंस की बात है, जब मान लो कहीं पे इतनी भीड़ है कि एक आदमी की जीभ किसी दूसरे आदमी के मुंह में हो, तब सिविक सेंस फॉलो नहीं हो सकता, या सिविक सेंस की बात होती भी नहीं है वहाँ पर। देखो भाई, आपका इंटरनेट पे एक पर्सोना है, आप चाहे कॉन्शियसली करते हो या मजाक के ही रूप में ही करते हो, बट एक पर्टिकुलर क्लास से नीचे वाले लोग आपको फॉलो नहीं करते और एक पर्टिकुलर इनकम से नीचे वाले लोग आपको फॉलो नहीं करते। और टायर 1 सिटीज़ के ज़्यादातर लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर IQ वाले लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में दो तरह से सिविक सेंस खराब होती है, जैसा कि मैंने बताया, एक रिक्शा वाला जब रोड पे पान थूक देता है, या दूसरा कोई स्टारबक्स वाला अगर रोड पे कप फेंक देता है, तो आपकी ऑडियंस आपसे पूछ रही है सिविक सेंस के बारे में, उन लोगों के बारे में जो अपना स्टारबक्स का कप रोड पे फेंक देते हैं, जो सिनेमा हॉल में पीछे से गाली दे देते हैं माँ बहन की, या वो लोग जो पहाड़ों पे अपनी स्कॉर्पियो रोक के नंगे सपाटे मार के अपनी चूचे दिखाते हैं, उन लोगों की बात हो रही है भाई। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये लोग कौन हैं और क्यों करते हैं ऐसी हरकतें। तो अगर आप ये बोलोगे ना कि सिविक सेंस की ज़रूरत नहीं है, तो इन लोगों को मौका मिल जाएगा सिविक सेंस ना फॉलो करने का, क्योंकि भाई आपके वर्ड्स वेट कैरी करते हैं। नहीं है अभी। नहीं है सिविक भाई। सेंस से बड़े मुद्दे बहुत हैं। बहुत है भाई। हाँ। सिविक सेंस अपने आप सीख जाएंगे लोग, जब इस चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। हर चीज के लिए तो मरना पड़ रहा है। जिस देश में कॉन्डम फ्री में बांटने पड़े हैं, उस देश में तुम सिविक सेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो। लोगों को ये बताया भाई कॉन्डम यूज करो थोड़ा टाइम पहले। देखो भाई, ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि जहाँ गरीबी भूखमरी है वहाँ पे सिविक सेंस फॉलो नहीं हो सकती। और अगर मैं बोलूँ कि भाई अफ्रीका में कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत गरीब है लेकिन वहाँ पे सिविक सेंस फॉलो होती है, एज इन अफ्रीका के कुछ बीचेस जो हैं वो गोवा के बीचेस से बहुत सुंदर हैं, तो आप लोगों को लगेगा कि आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एन एग्जाम्पल टू काउंटर हिज आर्ग्यूमेंट या काउंटर हिज स्टेटमेंट्स। लेकिन मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, स्कॉर्पियो वाले कैसे कहीं पे भी गाड़ी रोक के किसी की माँ बहन के सामने अपनी चुच्ची दिखा के सपाटे मारते हैं, वो लोग, उनके पास तो प्रिविलेज है भाई। तो उन लोगों को तो सिविक सेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। अब एक गरीब आदमी जो कि आपकी ऑडियंस नहीं है, उसके पास सिविक सेंस बिगाड़ने का प्रिविलेज तो तब आएगा जब उसके पास सिनेमा हॉल की टिकट, स्टारबक्स या स्कॉर्पियो खरीदने का प्रिविलेज आएगा। और भाई हम बोल तो देते हैं कि एक गरीब आदमी जो होता है अपनी आदत से गरीब होता है, लेकिन ये कैपिटलिज्म और स्टेट इतना क्रूएल है ना भाई, नहीं बन पाता अमीर आदमी, उस सिस्टम से नहीं बाहर निकल पाता। और कोई निकल जाता है ना तो बायोपिक बन जाती है। आप सोच लो कि कितना रेयर है और कितना मुश्किल है ये सब। वही एक्सीडेंट ऑफ बर्थ वाली बात है भाई। कल को आप 200 मीटर उधर पैदा हुए होते हैं ना, सिंस यू कांट कंट्रोल कि आपको कहाँ पैदा होना है, तो आप कल को 200 मीटर उधर पैदा हुए होते किसी गरीब फैमिली में, तो आप ये चीज़ नहीं बोल पाते, क्योंकि एक गरीब आदमी के पास तो सोचने का ही प्रिविलेज नहीं है। एक गरीब फिलोसफर को लोग पागल बोलते हैं और अमीर फिलोसफर को स्ट्रीमर। ये चल रहा है, तो ये नहीं पता कौन सा बैठ पे गुब्बारा फूला। जिस देश का इंटेलेक्ट इतना नीचे है, अभी तुम उसमें सिविक सेंस मत करो। इंटेलेक्ट नीचे है, उसमें सिविक सेंस मत करो। तो सिविक सेंस भी एक वो है, क्या कहते हैं, प्रिविलेज। भाई सिविक सेंस एक प्रिविलेज है, तो प्रिविलेज वाले लोग क्यों नहीं फॉलो करते सिविक सेंस? स्कॉर्पियो वालों को और क्या चाहिए बहन? स्कॉर्पियो वालों को और क्या चाहिए, मेरे को ये बताओ। ये आरुष भोला जो लोग हैं, इनको क्या चाहिए? और इनको क्या चाहिए? भाई मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके वर्ड्स वेट कैरी करते हैं। आप जो भी बोलो प्लीज़ सोच समझ के बोला करो, ठीक है। माना एक तबका सिविक सेंस फॉलो नहीं कर सकता, और ये तो एक फैक्ट भी है कि जहाँ पे गरीबी भूखमरी होती है, जहाँ पे लोगों को अपने जीने के ही लाले पड़े होते हैं,
वो सिविक सेंस फॉलो नहीं करेंगे. सिविक सेंस शुड बी द लास्ट थिंग दे शुड केयर अबाउट. बट कुछ लोग एज पर योर लॉजिक कुछ लोग तो हैं प्रिविलेज्ड, वो तो करते हैं ना सिविक सेंस का नाश. सेम वे मोरालिटी भी प्रिविलेज है. मोरालिटी भाई, मोरालिटी की आप बात मत करो प्लीज़ प्लीज़ भाई. आपके पास तो है प्रिविलेज, कास्ट प्रिविलेज, क्लास प्रिविलेज, लोकेशन प्रिविलेज, आपके पास तो है प्रिविलेज. आप क्यों मोरालिटी की बात कर रहे हो? जो मेरा पर्सनल टेक है अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, इसकी जो फ्री विल होती है, फ्री विल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिविलेज. जितनी एक अमीर आदमी के पास फ्री विल है उतनी एक गरीब आदमी के पास फ्री विल नहीं है. तो एक अमीर आदमी बहुत प्रिविलेज्ड है, उसे सिविक सेंस फॉलो कर सकता है वो आराम से. लेकिन अभी आप कह रहे हो कि हमें सिविक सेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप बाद में कहते हो कि भाई इंडियंस का मजाक क्रिकेट की वजह से उड़ता है. सिविक सेंस की वजह से भी उड़ता है भाई हमारा मजाक. मेरे को आप बताओ, राजा गुज्जर के पास क्या प्रिविलेज नहीं है जो बाहर जाके लड़कियों को छेड़ रहा है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके लड़कियों को छेड़ रहा है, उसके पास क्या प्रिविलेज नहीं है मेरे को बताओ. आरुष भोला वगैरह ये जो दो चूती हैं, इनके पास क्या प्रिविलेज नहीं है मेरे को ये बताओ. जो एयरप्लेन में बहुत तेज़ गाने बजा देते हैं, बताओ मुझे क्या प्रिविलेज नहीं है इनके पास. एक सेलिब्रिटी जो थार से कुचल के निकल जाता है लोगों को, उसके पास क्या प्रिविलेज नहीं है भाई, क्या प्रिविलेज नहीं है उसके पास. आप ये कहना चाहते हो कल को वो डिफेंडर लेगा तब गाड़ी ठीक चलाएगा? तो इस वीडियो पे आप कमेंट्स पढ़ना, इस पे लिखा हुआ है भाई सिविक सेंस कोई प्रिविलेज नहीं है. एग्जैक्टली भाई, सिविक सेंस इज कॉमन सेंस. रजत दलाल का दोस्त टॉकिंग अबाउट सिविक सेंस. पर सिविक सेंस गरीबों का ही नहीं, मिडिल क्लास और अमीरों का भी खराब है. एग्जैक्टली भाई, दैट वाज माय पॉइंट. ऑलराइट गाइस, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना. और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आप मेरी ये वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना. अलग अलग ओपिनियंस की, अलग अलग पर्सपेक्टिव की हमेशा समाज को ज़रूरत रही है. लास्ट में एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई भी आपको फ़िलॉसफी सिखाने की कोशिश करे तो एक फ़िलॉसफी आपकी अपनी होती है, दैट इज़ कॉमन सेंस. आप हमेशा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करना, हमेशा. चाहे कोई भी आपको बड़ा से बड़ा फ़िलोसफर आके आपको अपनी फ़िलॉसफी बेचने की कोशिश करे, आप अपनी कॉमन सेंस ज़रूर लगाते रहना, ठीक है? ऑलराइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर. मुझे इंस्टाग्राम पे @आपका योगी फॉलो कर लेना अगर मन हो तो, ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाय बाय, सी यू, टेक केयर.